हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका MCQ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है। जो कि ट्रेड हमारा आता है, फिटर आता है, डीजल मैकेनिक आता है, ऑटोमोबाइल आता है, जिसमें MCQ जो हमारा है ट्रेड थ्योरी से है। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही आपको VVI क्वेश्चन इसमें है, जो कि आपको ITI से जो बच्चे पढ़ते हैं, SCVT NCVT किसी से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ऑडियंस फैक्ट्री, सेल, फेल, RRB LP ऑल टेक्निकल एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा जो क्लास है दूसरा क्लास है, रिवीजन क्लास चल रहा है। इसका पहले मैं इसका वीडियो अलग अलग करके बनाया था। इसके बाद ये मैं रिवीजन वीडियो बनाया हूँ, जो कि रिवीजन क्लास चल रहा है हमारा। आप रिवीजन कर लीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड किया हूँ वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। पहला तो हमारा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो कि ITI के रिलेटेड, डिप्लोमा के रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट चलता है। दूसरा हमारा फिटर थ्योरी से है, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन अपलोड होता है। सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होता है और MCQ ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन वीडियो अपलोड होता है। और तीसरा हमारा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस है, जो कि वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हमारा होता है। और अभी जो मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें बहुत ही धाकड़ ट्रिकली मैथ से आपको बताऊंगा, जो कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के लिए मैं आपके लिए टीचर को लाया हूँ और आपको बताने को वो काम करेंगे। बहुत मस्त तरीके से बताते हैं, जो कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी समझ सके और उनको कहीं दिक्कत ना हो। ये हमारे कमिंग सून में है, बहुत जल्द मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। और रीजनिंग 5 नंबर जो हमारा है रीजनिंग, जो कि ये भी ट्रिकली रहेगा, रीजनिंग रहेगा बनाने के लिए। ये भी हमारा कमिंग सून है, ये भी मैं ला रहा हूँ, बहुत जल्द आपके सामने रहेगा, वीडियो अपलोड होगा। करीब 10 दिन के अंदर मैं आपके सामने वीडियो में अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हमारा कि चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ हमारा 43 से 50 HRC, 55 से 65 HRC, 53 से 59 HRC, 60 से 70 HRC। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर C, 53 से 59 HRC होता है। चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो 53 से 59 HRC, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चीजल बनाई जाती है किससे। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, सभी से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारा जो चीजल बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। हाई कार्बन स्टील से चीजल हमारा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना होना चाहिए। जो हमारा हैमर होता है उस हैमर का भार चीजल की अपेक्षा कितना होना चाहिए। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 2 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा, 2 गुना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेक्सा ब्लेड प्रायः किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सभी से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा हमारा सभी से, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। हमारा हेक्सा ब्लेड जो है लो कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है और हाई स्पीड स्टील का भी बनाया जाता है। ये तीनों से हमारा बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर D हमारा सभी से करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। यानी आंसर तीनों होगा, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है 59 से 62 HRC, ऑप्शन दिया हुआ है 62 से 65 HRC, 61 से 65 HRC, सभी से।
क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हेक्सा ब्लेड का हार्डनेस कितना होना चाहिए? यानी 3 तरह का ब्लेड होता है, तीनों का हमारा हार्डनेस होता है, ये तीनों का अलग अलग होता है, इसलिए तीनों से सभी से होगा। 59 से 60 HR से भी होता है, 62 से 65 HR से भी होता है, और 61 से 65 HR से भी होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेक्सा ब्लेड के दांतों पर कौन कौन रेक दिए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, जीरो रेक, पॉजिटिव रेक, नेगेटिव रेक, सभी से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? हमारा हेक्सा ब्लेड के दांतों पर कौन कौन रेक दिए जाते हैं? जीरो रेक भी दिए जाते हैं, पॉजिटिव रेक भी दिए जाते हैं, और नेगेटिव रेक भी दिए जाते हैं, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। इसका आंसर जीरो रेक से भी होगा, पॉजिटिव रेक से भी होगा, और नेगेटिव रेक से भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेक्सोइंग करते समय हेक्सा की औसतन चाल कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 30 से 40 स्ट्रोक प्रति मिनट, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट, 50 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट, 30 से 35 स्ट्रोक प्रति मिनट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइल की हार्डनेस प्रायः कितनी होनी चाहिए? फाइल की हार्डनेस प्रायः कितनी होनी चाहिए? 43 से 50 HRC, 55 से 65 HRC, 60 से 64 HRC, 60 से 70 HRC। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 64 HRC। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइल के ओवरकट दांते कितने डिग्री के कोनों में बने होते हैं? क्या है क्वेश्चन? फाइल के ओवरकट दांते कितने डिग्री के कोनों में बने होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ हमारा 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री होता है। फाइल के ओवरकट दांते कितने डिग्री कोण में बने होते हैं? तो 60 डिग्री में बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइल के अपकट दांते कितनी डिग्री के कोण में बने होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 60 से 90 डिग्री, 75 से 80 डिग्री, 50 से 60 डिग्री, 70 से 75 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन को आप सही तरीके से, बढ़िया तरीके से पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन को पढ़िएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 से 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइल के स्ट्रोकों के प्रति मिनट संख्या औसतन कितनी होनी चाहिए? 43 से 50, 55 से 65, 40 से 60, 60 से 70। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 से 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है कितना डिग्री? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 100 डिग्री, 110 डिग्री, 50 डिग्री, 121 डिग्री। कितना होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ड्रिल की ग्राइंडिंग गेज का कोण जो होता है 121 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साधारण कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है? 60 से 90 डिग्री में, 12 से 15 डिग्री में, 50 से 60 डिग्री में, 70 से 75 डिग्री में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15 डिग्री में रखा जाता है। लिप क्लियरेंस एंगल जो उसका रखा जाता है 12 से 15 डिग्री। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डबल फ्लूटेड ड्रिल के कटिंग एज होते हैं कितने? 2, 3, 4, 5। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। क्या होगा? 2। डबल फ्लूटिंग ड्रिल के कटिंग एज होते हैं
कितने? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ड्रिल की स्पीड पता हो तो ड्रिल का व्यास से कटिंग स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। यदि ड्रिल की स्पीड पता हो तो ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीडियम हार्ड धातुओं के लिए रेक एंगल कितना होता है? 8 से 10 डिग्री, 12 से 15 डिग्री, 50 से 60 डिग्री, 70 से 75 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा 8 से 10 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है ब्राज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं कॉपर व जिंक, कॉपर व टीन, कॉपर टीन व जिंक, कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। ब्राज में कॉपर और टीन मिश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रास एक प्रकार का है, क्या है? फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, फेरस एलॉय है, नॉन फेरस एलॉय है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉन फेरस एलॉय है। क्या है? नॉन फेरस एलॉय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोमियम स्टील एक प्रकार की है, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, फेरस एलॉय। क्या होगा? फेरस एलॉय। क्रोमियम स्टील एक प्रकार का फेरस एलॉय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रास में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं कॉपर व जिंक, कॉपर व टीन, कॉपर टीन व जिंक, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा कॉपर व जिंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। ब्रास में कौन कौन मिश्रित होते हैं? तो कॉपर व जिंक मिश्रित होते हैं ब्रास में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फास्फर ब्राज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं ब्रश और फास्फोरस, ब्रज और फास्फोरस, ब्रज और सिलिकन, ब्रज और सिलिकन फास्फोरस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रज और फास्फोरस। ब्रज और फास्फोरस, देखिएगा इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रश और बराज, ब्रश और बराज में कंफ्यूज होने की चीज़ है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, तभी आप टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में नॉन फेरस मेटल कौन है? नॉन फेरस मेटल तांबा, टीन, एल्युमिनियम, सभी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा सभी। नॉन फेरस मेटल कौन कौन है? तांबा भी है, टीन भी है, एल्युमिनियम भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सभी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। ऐसे आप याद कर ले सकते हैं कि तांबा भी नॉन फेरस होता है, टीन भी नॉन फेरस होता है, एल्युमिनियम भी नॉन फेरस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क है? ऑप्शन दिया हुआ है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी। लोहा किसका अयस्क है? तो इसमें आंसर होगा हमारा सभी होगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। लोहा किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट का भी है, मैग्नेटाइट का भी है, लिमोनाइट का भी है। अगर क्वेश्चन देखिएगा कहीं कहीं पूछता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कन्फ्यूज हो जाएगा कि इसमें सारा कैसे होगा, लोहा का तो हेमेटाइट है, नहीं। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इस सभी का है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का होता है। इसमें सभी आंसर करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा इलास्टिसिटी, टफनेस,
डक्टिलिटी, टेनासिटी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण वह टूटने नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटने नहीं पाती है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इलास्टिसिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, टेनासिटी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा टफनेस। ऑप्शन नंबर बी, टफनेस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मेलिबिलिटी का सबसे अधिक गुण किस धातु में होता है? मेलिबिलिटी का सबसे अधिक गुण किस धातु में होता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, चांदी, सोना, तांबा, लोहा। क्या राइट आंसर होगा? करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा सोना। ऑप्शन नंबर बी। मेलिबिलिटी का सबसे अधिक गुण किस धातु में होता है? तो सोना में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो टूटने नहीं पाती, वो क्या है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इलास्टिसिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, टेनासिटी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनासिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा टेनासिटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, पिग आयरन। ऑप्शन नंबर ए, पिग आयरन, राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूपोला फर्नेस से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। क्यूपोला फर्नेस से किसका उत्पादन होता है? तो कास्ट आयरन का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसके हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे के सीट पर टिन की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है, टिन सीट, ब्रास सीट, आयरन सीट, लीड सीट। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, टिन सीट। क्या है? टिन सीट, राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉब बनाते समय जॉब को मापने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? वायर गेज, स्टील रूल, डिवाइडर, ट्रिमल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा स्टील रूल। से जॉब बनाते समय जॉब को मापने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जॉब के सीट के जॉब पर जॉइंट को लॉक करने के लिए किए जाने वाला औजार क्या होता है? स्टेक, ब्लो लैम्प, ट्रिमल, ग्रूवर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ग्रूवर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज का इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। इसी तरह आपके लिए मैं पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि आपको तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और इस चैनल पे ITI गाइडलाइन के चैनल पे सभी विषयों की लगभग मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे लाऊं और आपको तैयारी करने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, आप अच्छी तरीके से इस चैनल पे तैयारी कर सकें, ये हमारी तरफ से शुभकामना है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।